अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाकिर कुरैशी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक गुड न्यूज, और गुड न्यूज है तरसीलाते ज़र से रिलेटेड, रिमिटेंसेस से रिलेटेड। वो पैसा जो हमारे प्यारे पाकिस्तानी बहन भाई जो बैरून मुल्क रहते हैं और वो हर माह अरबों डॉलर्स पाकिस्तान में भिजवाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि रिमिटेंस ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान को सहारा दिया हुआ है और पाकिस्तान की मईशत को डिफॉल्ट होने से बचाया हुआ है। साल 2024 में पाकिस्तान ने अपनी तारीख की हाईएस्ट रिमिटेंसेस तरसाते ज़र वसूल किए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि साल 2024 की सबसे बड़ी कामयाबी है कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 34 अरब 81 करोड़ डॉलर सिर्फ एक साल में भिजवाए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये किसी भी साल या फाइनेंशियल ईयर की पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिमिटेंसेस हैं। याद रहे कि साल 2023 के कैलेंडर ईयर में सिर्फ 27 अरब डॉलर्स की रिमिटेंसेस पाकिस्तान आई थी और 2024 के कैलेंडर ईयर में 34.8 अरब डॉलर की रिमिटेंसेस आई हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 7.8 अरब डॉलर्स का इजाफा एक साल में हुआ। और साल 2024 में तो 6 महीने ऐसे थे जब रिमिटेंसेस 3 अरब डॉलर से भी हर माह ज्यादा होती थी और तकरीबन 6 माह ऐसे थे जब रिमिटेंसेस 2.5 अरब डॉलर से भी ज्यादा होती थी। अब इंशाल्लाह जब फाइनेंशियल ईयर 2025 के नंबर कंक्लूड होंगे जून 2025 में जाके, तो फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे पाकिस्तान ने फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में कितने पैसे वसूल किए हैं। अगर हम आपको बताएं फाइनेंशियल ईयर के पर्सपेक्टिव से, तो सबसे हाईएस्ट रिमिटेंसेस 2022 के फाइनेंशियल ईयर में थी, जब 30 जून 2022 को 31 अरब 20 करोड़ डॉलर पाकिस्तान ने वसूल किए थे। और जो ये करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024 और 25 का, इसके पहले 6 माह में जुलाई से लेकर दिसंबर तक पाकिस्तान ने 17 अरब 80 करोड़ डॉलर वसूल कर लिए हैं और पिछले साल की निस्बत ये 35% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और अगर आप सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन कर लें या तस्वर कर लें कि अगले 6 माह में भी पाकिस्तान इतने ही पैसे वसूल करेगा, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो रिमिटेंसेस होगी वो 35 अरब डॉलर से भी जायद की होंगी। और मैं समझता हूँ कि ये कोई मामूली बात नहीं है। और अभी तो जो ये अगले 6 माह हैं, इसमें 2 इवेंट्स जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है रमजान का सीजन, जब लोग ज़कात, चैरिटी की मद में भी बेशुमार पैसा पाकिस्तान भिजवाते हैं। और फिर इसके बाद ईद उल फितर आती है, जिसके लिए भी ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी फैमिलीज को जो पाकिस्तान में रहती हैं पैसा ज्यादा भिजवाते हैं। फिर इसके बाद बकरीद आती है, ईद उल अजहा आती है, उसमें भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादा पैसा पाकिस्तान भिजवाते हैं कुर्बानी के लिए। तो अंदाजा तो ये है कि जो हमारी रिमिटेंसेस होंगी वो में भी 36 से 37 अरब के दरमियान हो, क्योंकि दोनों ईदों के करीब तकरीबन 500 से 600 मिलियन डॉलर्स इजाफी पाकिस्तान आते हैं। आप यकीन करिए कि ये एक बहुत बड़ी वजह है अब पाकिस्तान में डॉलर स्टेबल है, वो आसमानों से बातें नहीं कर रहा, क्योंकि अब ओवरसीज पाकिस्तानी डॉलर्स पाकिस्तान बड़ी तादाद में भिजवा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि और वजूहात भी हैं जिसमें हुकूमत ने इम्पोर्ट्स आइटम्स के ऊपर अभी भी बेशुमार कटघन लगा रखी हैं और इम्पोर्ट बिल को रोक के रखा हुआ है, कि मैं समझता हूँ कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। लेकिन इसका एक जो नेगेटिव पहलू ये है कि हुकूमत जो पाकिस्तान में टैक्स कलेक्ट करती है उसका 50% टैक्स है वो हम इम्पोर्ट से कलेक्ट करते हैं
اور 50% ٹیکس جو پاکستان میں پروڈکشن ہوتی ہے یا انکم ٹیکس کے تھرو کلیکٹ کیا جاتا ہے. کیونکہ امپورٹ ہم نے گھٹائی ہوئی ہے اس لیے پاکستان میں جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی کم ہوئی ہیں. ابھی پچھلے 6 ماہ کے جو نمبر آئے ہیں اس میں ایف بی آر نے 6009 ارب ٹیکس کلیکٹ کرنے کا ٹارگٹ رکھا ہوا تھا اور کلیکٹ ہو سکے 5623 ارب اور 386 ارب روپے کا شارٹ فال ریکارڈ کیا گیا ہے. تو یہ شارٹ فال حکومت کو ریونیو کی مد میں ضرور مار رہا ہے کیونکہ جب آپ نے اپنی امپورٹس گھٹائی کم کی تو اسی کا جو ایفیکٹ ہے آپ کے ٹیکسز پر آیا. آپ کی ٹیکس کلیکشن بھی کم ہوئی. حکومت کے پاس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس صرف 12 ارب ڈالرز پڑے ہوئے ہیں حکومتی خزانے میں اور یہ بامشکل ہمارے لیے صرف 2 ماہ کی امپورٹ کے لیے کافی ہیں. اور یقین جانیے کہ ہم پورے خطے میں سب سے پیچھے ہیں فورن ریزرو کے لحاظ. انڈیا جو ہماری ایک نیبر کنٹری ہے اس کی حکومت کے پاس لگ بھگ 600 ارب ڈالرز موجود ہیں اور وہ 8 ماہ تک امپورٹ کا بل ادا کر سکتا ہے بآسانی. اور اسی طرح سری لنکا اس کے پاس بھی 4 ماہ کے ریزرو موجود ہیں اور ہمارے پاس صرف 2 ماہ کے. ماہرین کا خیال تو یہ ہے کہ کسی بھی کنٹری کے لیے کم از کم 3 ماہ کا ریزرو موجود ہو کہ اگر اس کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی سورس آف انکم نہ ہو لیکن وہ 3 ماہ تک امپورٹ کا بل ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو. ہماری تو ہر ماہ کی جو امپورٹ ہے وہ لگ بھگ 5.5 سے 6 ارب ڈالر کی ہے. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس کم از کم ریزرو ایٹ لیسٹ 18 ارب ڈالرز تو ہو تو تب جا کے ہم ایک سیف زون میں آتے ہیں. اور ابھی تو ہم صرف بامشکل 12 ارب ڈالرز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے اب کرنا یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمیں ریمیٹنسز موصول ہو رہی ہیں وافر مقدار میں. اب ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں لارج مینوفیکچرنگ ہو, بڑے بڑے کارخانے لگے, صنعتیں لگے جہاں پر مصنوعات تیار ہوں. وہ مصنوعات جب ہم بیرون ملک فروخت کریں گے تو تب جا کے ہمیں اربوں ڈالرز ریسیو ہوں گے. پھر پاکستان کی معیشت حقیقی معنوں میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی.